हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लेके आए हैं आर्ट साइंस कॉमर्स के छात्रों के लिए 100 मार्क्स हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास हिंदी पदखंड के 13वें चैप्टर गांव का घर, जिसके राइटर है ज्ञानेंद्र पति जी, आज इस पाठ से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? ज्ञानेंद्र पति जी ने आखिर कौन सी कविता लिखी है? हार जीत, गाँव का घर, उषा या फिर पुत्र वियोग? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गाँव का घर। कौन सी कविता लिखी है? तो गाँव का घर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? ज्ञानेंद्र पति जी आखिर किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के या फिर प्रेमचंद्र काल के? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक काल के। किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए? ज्ञानेंद्र पति जी आखिर 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए? 5वें दशक में, 6ठे दशक में, 8वें दशक में या फिर अंतिम दशक में? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 8वें दशक में। किस दशक में हुए थे? तो 8वें दशक में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था? ज्ञानेंद्र पति जी के आखिर पिता का नाम क्या था? देवेंद्र प्रसाद चौबे, नरेंद्र प्रसाद चौबे, हरेंद्र प्रसाद चौबे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देवेंद्र प्रसाद चौबे। क्या नाम था? तो देवेंद्र प्रसाद चौबे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे? बिहार विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय। किसे किए थे? तो पटना विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया? ज्ञानेंद्र पति जी ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? दिल्ली विश्वविद्यालय से, कानपुर विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से या फिर बिहार विश्वविद्यालय से? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिहार विश्वविद्यालय से। किससे किया था? तो बिहार विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानेंद्र पति को उनकी किसी रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? संशयात्मा, भीमसार, कवि ने कहा, पढ़ते पढ़ते? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संशयात्मा। किस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो संशयात्मा पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांव में अब किसकी धुनें नहीं सुनाई पड़ती है? गांव में आखिर अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? फिल्मी गीत की, शोक गीत की, लोकगीत की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लोकगीत की। गांव में अब इसकी धुन सुनाई नहीं पड़ती है कविता के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है? कहानी है, काव्य नाटक है, उपन्यास है या फिर शोक गीत है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, काव्य नाटक है। क्या है? काव्य नाटक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? संशयात्मा, भीमसार, कवि ने कहा, थोड़ी सी जगह? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ी सी जगह, जो कि इनकी नहीं है, ज्ञानेंद्र पति जी की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति जी की है? सब कुछ बचा रहेगा, मुकुल, गंगा तट, आंसू? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गंगा तट, जो कि ज्ञानेंद्र पति की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है? ज्ञानेंद्र पति की, मुक्तिबोध की, रघुवीर सहाय की या फिर अशोक वाजपेयी की? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति की। किसकी है? तो ज्ञानेंद्र पति की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांव के घर गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खास कर आना पड़ता था? युवकों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को या फिर इनमें से कोई? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बुजुर्गों को। किसे खास करके आना पड़ता था? तो बुजुर्गों को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज भी हमारे यहाँ कुछ नियम है, जो कि घर के भीतर जब भी बड़े बुजुर्ग आते हैं तो क्या करते हैं, चौखट के दरवाजे पर ही खास करके अंदर आते हैं, ताकि जितनी भी घर की महिलाएं हैं वो मतलब सतर्क हो जाएं, अपने सर पे पल्लू रख लें। बहुत जगह पर ऐसा किया भी जाता है और ये हमारी संस्कृति है। भारत की जितनी भी नारी है इसे आज भी निभाती है। तो कौन आते हैं? तो बुजुर्ग। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायती राज्य में क्या खो गया है? सॉरी, यहाँ पे खो रहना चाहिए, क्या खो गया है? ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायती राज्य में क्या खो गया है? मुखिया, सरपंच, पंच परमेश्वर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, पंच परमेश्वर। क्या खो गया है? तो पंच परमेश्वर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संशयात्मा किसकी कृति है? संशयात्मा आखिर किसकी कृति है? ज्ञानेंद्र पति की, मुक्तिबोध की, अशोक वाजपेयी की, रघुवीर सहाय की?
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति की। किसकी है? तो ज्ञानेंद्रपति की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? दादी के, माँ के, बूढ़े ग्वाल दादा के, इनमें से किसी के नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बूढ़े ग्वाल दादा के। किसके हैं? तो बूढ़े ग्वाल दादा के। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानेंद्रपति का काव्य नाटक कौन सा है? ज्ञानेंद्रपति का काव्य नाटक आखिर कौन सा है? पढ़ते पढ़ते, भीमसार, गंगा तट, एक चक्रा नगरी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक चक्रा नगरी। कौन सी है? तो एक चक्रा नगरी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानेंद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे? ज्ञानेंद्रपति जी सरकारी सेवा में क्या थे? कारा अधीक्षक थे, दंडाधिकारी थे, अभियंता थे या फिर चिकित्सक थे? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कारा अधीक्षक। कौन थे? कारा अधीक्षक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्रपति जी का आखिर जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 को, 10 जनवरी 1949 को, 18 फरवरी 1952 को या फिर 25 फरवरी 1948 को? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? आंख हाथ बनते हुए, संशयात्मा, गंगा तट, पढ़ते पढ़ते। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा संशयात्मा पर। किस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो संशयात्मा पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांव का घर कविता के कवि कौन है? गांव का घर आखिर कविता के कवि कौन है? अशोक वाजपेयी हैं, ज्ञानेंद्रपति हैं, रघुवीर सहाय जी हैं या फिर शमशेर बहादुर सिंह है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति। कौन है? ज्ञानेंद्रपति। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? आंख हाथ बनते हुए से, गंगा तट से, कवि ने कहा से, संशयात्मा से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा संशयात्मा से। किससे लिया गया है? तो संशयात्मा से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानेंद्रपति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? कवि ने कहा पर, भीमसार पर, संशयात्मा पर या फिर शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा संशयात्मा पर। किस किस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो संशयात्मा पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था? ज्ञानेंद्रपति का आखिर जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में या फिर हरियाणा में? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। कहाँ हुआ था? तो झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव पद खंड के लास्ट चैप्टर से था, जो कि आज यहाँ पे समाप्त होता है। और भी सब्जेक्ट के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा करके पढ़ाई अपनी करती रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।